स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सवाल करा दिए थे। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 हम कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एलसीएम and HCF of the following pair of integers by applying fundamental theorem of arithmetic. मेथड्स। पहला पार्ट है इसका 455, 78, 408 and 170, और थर्ड पार्ट है 13, 11। क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग। यह है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर बाय अप्लाइंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मेथड। यानी कि आपको नीचे दिए जो नंबर्स हैं दे रहे 455, 78, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों मालूम करने हैं। क्या यूज करना है? फंडामेंटल थ्योरम के जरिए से ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये उतार लिए, इसका उतार लें। ओके, तो आप लोग उतार लिए ये। अब इसका फर्स्ट पार्ट आपका ये है, इसमें 455, 78 पहला, 408, 170, 13 और 11, यानी पहला पार्ट में है 455 और 78। इनका हम एलसीएम में निकालेंगे, उनका एचसीएम मालूम करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में आपका फर्स्ट पार्ट 455 और 78, इसका हम यहां पर फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स का करे जाएंगे। तो हम किससे करेंगे? इसको 5 से करेंगे। 5 1 45, 5 1 5। फिर इसको हम 7 से करेंगे, 7 1 7, 7 3 21। फिर 13 से करेंगे, 13 1 13। ये होगा इसका फैक्टर, होगा प्राइम फैक्टर। इसके बाद आपको 78 के करने हैं। 2 3 6, 2 9 18 और 3 1 3, 3 9। ये आपके हो गए। ये आपके 455 के हो गए, वो 78 के प्राइम फैक्टर हो गए। यहां पर हम इसके प्राइम फैक्टर शो करेंगे। 5 7 13 और यहाँ 78 के शो करेंगे।
2, 3, 13। अब हम इनका एलसीएम मालूम करेंगे दोनों नंबर का। एलसीएम ऑफ 455 एंड 78। तो हम एलसीएम में करेंगे 2 लेंगे सबसे पहले, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे और 13 वन टाइम लेंगे इसको। तो ये आपका आ गया, फैक्टर्स हो गए, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 और 13। क्योंकि इस पे पावर 2 की पावर 1, हाईएस्ट पावर यही नंबर है 2, 3 की पावर 1 यही हाईएस्ट नंबर है, इसके अलावा नहीं है। 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो एक ही 13 वन टाइम लिया जाएगा यहाँ पर आपका। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 5 30 और इसको 30 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 28 10 और इसको फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से। 13 को 0 करेंगे तो 0, 13 1 13 का 3, 13 2 26 और 1 कैरी। यह आपका आ गया इसका प्रोडक्ट। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 2730, 2730 आएगा इसका एलसीएम। इन दोनों नंबर का एलसीएम यह आएगा आपका। इसके बाद एचसीएफ, HCF of 255 and 78। HCF में आपको क्या है, कॉमन फैक्टर निकालना। तो कॉमन फैक्टर, अब यहाँ पर 5 है, इसमें 5 मौजूद नहीं है, नहीं लिया जाएगा। यहाँ 7 है, इसमें मौजूद नहीं है, नहीं लिया जाएगा। ऐसे 2 इसमें है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, नहीं लिया जाएगा। 3 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है। 13 इन दोनों में मौजूद है, तो लिए कॉमन फैक्टर जो है 13 हो गया। तो इसका एलसीएफ हो गया आपका 13, ऐसे उसका हो गया 13। तो दोनों आपके हमने निकाल के दिखा दिया, इसके एलसीएम में निकाल दिया और इसका एचसीएफ भी निकाल दिया। अब आपको जो आगे के जो पार्ट्स हैं वो आपको खुद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है घर पर। जो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे मालूम करिए। ये आपका फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो नंबर है आपका 455, हमने इसके फैक्टर्स किए। इसका हमने 5 9 45 हो गए, 5 1 5 हो गए, फिर हमने 7 से किया इसको, 7 1 7, 2 बचे 21, 7 0 21, फिर 13 1 13। ऐसे ही हमने 78 के करे फैक्टर्स। तो 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 9, 30 1 13। अब इनके प्राइम फैक्टर को यहाँ शो करा जाएगा। 455 के प्राइम फैक्टर ये हो गए 5 7 13 और 78 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 3 13। अब इसमें एलसीएम हम निकालेंगे। तो एलसीएम में हम ये आपका 2 लिया जाएगा और 3 लिया जाएगा, 5 लिया जाएगा, 7 भी लिया जाएगा, 13 तो दोनों में रिपीट हो रहा है तो 30 वन टाइम लेंगे। तो ये आपका आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 6 30, 30 को 7 से करेंगे 28 10 आ गया, 13 को उससे करेंगे तो आपका 2730 इसका एलसीएम आ गया। एचसीएफ मालूम करने के लिए कॉमन फैक्टर निकाला जाता है, कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन फैक्टर यहाँ क्या है 13, तो इसका एचसीएफ आ गया 13। इसके बाद आप जो पार्ट हमें बताएं सेकंड थर्ड पार्ट, वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर हम आपको 7 कराते हैं। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization
मेथड। इसके पार्ट देख लिए 275, पहला 275, 225, 175। सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका 765, 510 और 408। थर्ड पार्ट इसका 19, 13 एंड 7। ये 3 पार्ट इसके हो गए आपके। तो यहां हम पूछा है आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब फैक्टर ट्री मेथड होता है आपका, ठीक है, उससे करेंगे। हमने आपको समझाया था, पहले ही समझा चुके हैं हम इसको देख लीजिए आप सॉल्यूशन। फैक्टर ट्री मेथड जो होता है हम उससे इसका निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो पहला पार्ट है आपका 275 और फर्स्ट पार्ट में है आपका, फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से नंबर है 275, 275, 225, 225 और 175 यानी 175। इन तीनों नंबर के हम प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे ट्री मेथड से। पहला नंबर ये आपका 275। अब इसके जो होंगे प्राइम फैक्टर, इसको हम करेंगे इससे 5 से। तो 5 से जब हम करेंगे हम इसको, तो आपका यहाँ का 5 5 25 और बचेगा 2 कैरी, फिर 5 5 25। फिर अगेन इसको करेंगे हम 5 से, फिर 5 1 5, 5 1 5। अब ये दोनों आखिर में लास्ट में प्राइम फैक्टर नंबर्स आ गए आपके। अब इसके आगे हम नहीं करेंगे, यही स्टॉप कर देंगे इसके। अब इसका हम 225 के लेंगे, 225 के करेंगे। यहां सबसे पहले 5 से करेंगे, इसको करेंगे 3 से, 3 से 21, 3 5 15। फिर करेंगे हम इसको, फिर 3 से करेंगे, 3 2 6 और 3 5 15। फिर हम इसको 5 से करेंगे, 5 5 25। यहाँ भी लास्ट में 5 5 आ गया, यहाँ स्टॉप कर देंगे। अब इसका लेंगे 70, 175 पे करेंगे प्राइम फैक्टर। यहाँ हम सबसे पहले जो करेंगे वो करेंगे 5 से ही आएगा ये, 5 5 3 15, 5 5 25। फिर हम करेंगे 5 से इसको अगेन, 5 7 35। तो हमने 5 3 15, 5 25, 5 3 15, 2 बचे 25, फिर 25। फिर आपने इसको करा 5 7 35। जब तक करते रहते हैं जब तक यहाँ प्राइम फैक्टर ना आ जाए लास्ट तक, लास्ट में। तो इन तीनों में यहाँ भी इसमें 5 11 प्राइम फैक्टर है, रोक देंगे। इसमें 5 5 है, इसमें 5 7 है। अब हम इनके तीनों के हमने आपको बता दिए। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ मालूम करेंगे। सबसे पहले आप इनके फैक्टर शो करिए। 275 के क्या फैक्टर आए? प्राइम फैक्टर 5 5 11, प्राइम फैक्टर 5 5 11। और 225 के प्राइम फैक्टर हैं वो आपके हैं 3 3 5 5, 3 3 5 5।
और लास्ट में 175 के तो फैक्टर है आपके, वो प्राइम फैक्टर वो है 5 × 5 एंड 7। इसको हम क्योंकि 5 दो बार रिपीट हो रहा है तो 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ हम 11 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पर 3 2 टाइम आ रहा है पावर 2, और यहाँ 5 2 टाइम आ रहा है, और यहाँ पर हम 5 की पावर 2 और 7 1 टाइम आ रहा है। अब हम इसका एक एक करके एलसीएम और एचसीएफ मालूम करेंगे। LCM of 275, 25 and 175, इन तीनों नंबर्स का हमने LCM लेंगे। तो यहाँ पर तीनों में जो सबसे पहले स्मॉल जो 5 की पावर, यहाँ पर आपका सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होता है 3। अब 3 की पावर 2 हाईएस्ट पावर और कहीं नहीं है, 3 की पावर 2 सिर्फ इसी में मौजूद है, तो 3 की पावर 2 लेंगे यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो नंबर है 5 है, 5 पावर 2 हाईएस्ट, 5 की पावर जो हाईएस्ट होगी वो लिया जाएगा यहाँ पर। अब यह 5 की पावर 2 यहाँ पर भी है, 5 की पावर 2 यहाँ पर भी है, 5 की पावर 2 यहाँ पर भी है। अब कहीं 5 की पावर 3 होती तो हम वो लेते, लेकिन यहाँ सब में 5 की पावर 2, 5 के सारे फैक्टर में 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 लिया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपका आता है 7 यहाँ पर 7 यहाँ पर हो रहा है 7 की पावर 1, तो यहाँ 7 लिया जाएगा एक बार, और यह 11 1 टाइम आ रहा है तो 11 ले लिया जाएगा। अब यहाँ हम 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, और यहाँ आपका 7 × 11। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45 और 9 2 18 और 4 कैरी 225, और यहाँ आपका 11 ये हो गया आपका 77, 11 7 77। यहाँ आप चाहें तो रफ कैलकुलेशन करके इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 7 5 35, 3 कैरी 7 2 14, 3 17, 7 2 14 और 1 कैरी आपका आ गया 15। अब ये नंबर रिपीट हो जाएगा फिर 5 12 12 1 13 1 5 6 और 1 कैरी 7 1। यहाँ आ गया 325। फिर देख लिए यहाँ आपका आ गया 7 5 50 7 5 35 का 5 कैरी 3 कैरी 7 2 14 और 3 कैरी हो गया आपका 17, फिर 7 2 14 और आपका 1 कैरी वो 15। अगर जब 7 से करेंगे हम फिर यही नंबर रिपीट हो जाएंगे आपके 5 7 5 1 ऐड करेंगे 5 का 5 7 5 12 1 कैरी 7 5 12 और 1 कैरी जोड़कर 13 1 5 6 और 1 कैरी 7 और फिर आपका 1 का 1, तो ये आगे आ गया 17,325 आएंगे 17,325। अब इसका एचसीएफ इन्हीं नंबर्स का हम अब एचसीएफ मालूम करेंगे। एचसीएफ अब एचसीएफ हमने बताया था कॉमन फैक्टर लिया जाएगा, कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले 3 स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले जो फैक्टर छोटा वो 3 है। अब 3 यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, इनमें कहीं भी 3 नहीं है, इसमें 3 कहीं नहीं है, नहीं लेंगे। अब आता है आपको उसके बाद 5 जो है ये 5 उसमें है, इसके साथ का पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों मौजूद है तो ये आपका 5 आ गया, कॉमन फैक्टर 5। अब नेक्स्ट 5 इसके साथ का पेयर ये मौजूद है, यही मौजूद है, तो इसलिए 5 सेकंड 5 ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर 7 देखेंगे, 7 यहाँ मौजूद है लेकिन इसमें इस फैक्टर में 7 मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, इसमें मौजूद नहीं है तो नहीं लेंगे, तो इसलिए हम कॉमन फैक्टर लेते हैं एचसीएफ मालूम करने के लिए। कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर 11 भी का कोई कॉमन 11 से इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद नहीं है, तो आपका आ गया एचसीएफ आ गया 25, 5 आ गया 25। तो दोनों नंबर्स के हमने इन तीनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के आपको दिखा दिया। तो आप इस तरीके से करेंगे, आपकी बुक में ये मौजूद भी है,
एग्जाम्पल में मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर इसके बाद भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे मालूम करिए, ठीक है। अब इसके बाद आपका इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आप घर पे खुद प्रैक्टिस इसकी करनी है।